पिछले साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने वाली अफसर निशा बांगरे का अब राजनीति से मोह भंग हो गया है। निशा बांगरे अब सरकारी नौकरी में वापस लौटना चाहती हैं। दरअसल 27 मार्च को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने निशा बांगरे को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया था। हालांकि जब उन्हें प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष रखने को कहा गया, तब उन्होंने सरकारी सेवा में वापस लौटने के लिए भेजा गया आवेदन सार्वजनिक कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वो छतरपुर के लवकुश नगर में एसडीएम थी। हालांकि उन्होंने चुनाव से ठीक पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। निशा बांगरे को लेकर ऐसा कहा जा रहा था कि वो बैतूल जिले की आमला सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। उनके इस्तीफा देने की वजह भी उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा बताई जा रही थी। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाई थी। पिछले साल जून में उन्होंने इस्तीफा देने के बाद क्या कहा था, सुनिए। मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है, जिसमें हमारे मेहमान आने वाले हैं और इसी अवसर पर जो है गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा एक सर्वधर्म शांति सम्मेलन रखा गया था, जिसमें उपस्थित रहने की अनुमति मैंने प्रशासन से मांगी थी। पहली बारी मना करने के बाद दोबारा मैंने उस पर अनुमति मांगी थी कि मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है और इसमें तथागत बुद्ध की अस्थियां आ रही हैं, जिनसे मेरी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं और सर्वधर्म प्रार्थना होने वाली है। तो एक सर्वधर्म की भावना की प्रार्थना को भी जब स्वीकार नहीं किया गया और दोबारा कल 22 जून को जो है अनुमति नहीं प्रदान की गई अपने ही स्वयं के मकान के उद्घाटन के किसी भी तरह के आयोजन में उपस्थित रहने की, तो जिससे मेरी धार्मिक भावनाएं और मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। और मुझे ये महसूस होता है कि जब मैं अपने ही अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकती तो उस कुर्सी में बैठने का मेरा कोई हक नहीं है। मतलब आपकी वजह से राजनीतिक गलियारे में बहुत ज्यादा अड़चन नहीं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। आज भी मेरे पास किसी भी राजनीतिक दल से इस तरह का कोई प्रस्ताव भी नहीं है और ना ही कंफर्मेशन है। तो ये जो मेरा रेजिग्नेशन है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पिछले कई दिनों से आप आंदोलन ज्यादा सक्रिय थे, इसको लेकर भी बिल्कुल, मेरा मकान का उद्घाटन था, धार्मिक आयोजन है, भगवान बुद्ध की अस्थियां आ रही हैं, जिन भगवान बुद्ध के कारण हम विश्व में जाने जाते हैं, उनकी अस्थियां हमारे बीच में आ रही है और इस तरह का व्यवहार जो किया जा रहा है हमारे समाज के साथ में, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जैसे पार्टी चाहती है तो क्या आप चुनाव लड़ने को तैयार हैं? इसके बस विचार किया जाएगा। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो विचार किया जाएगा। हालांकि इसके चंद महीने बाद ही 25 अक्टूबर 2023 को निशा बांगरे ने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। चुनाव तो हम लड़ेंगे ही, क्योंकि मैंने हमेशा से ही बताया कि लोकतंत्र का हिस्सा हम बनना चाहते हैं, विधायिका का हिस्सा बनना भी उसका एक पार्ट है। तो हम चुनाव तो लड़ेंगे, निश्चित तौर पे मैं नामांकन पत्र भरूंगी। लेकिन जब आपने इस्तीफा दिया था तब आपने वजह कुछ और बताई थी, क्या उसी समय तय कर लिया था कि आपको चुनाव लड़ना है या फिर क्या स्थिति हुई कि आप? मैंने पहले ही बहुत विस्तार से बताया कि मैंने जिस समय इस्तीफा दिया था उस समय मैंने कारण लिख के दिए थे कि मुझे मेरे मकान के उद्घाटन में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। और जब मैंने पता किया इन 2-3 महीनों में, तो मुझे मालूम चला कि ये सब राजनीतिक कारणों से हो रहा है। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि इस देश में अच्छी व्यवस्था बनी रहे और व्यवस्थाएं बनती है अधिकारियों से और हमारे जनप्रतिनिधियों से। अधिकारी रह के मैंने देख लिया, राजनीतिक मंशा अगर अच्छी हो तो अधिकारी भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि अब मैं विधायिका में जाऊंगी और जो अन्याय मेरे साथ हुआ है उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ताकि किसी और के साथ इस तरह का अन्याय ना हो। तो ये सब ग्रेजुअली हुआ है और आज हम जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। निशा बांगरे को लेकर ऐसा भी दावा किया जा रहा था, उन्होंने कमलनाथ के कहने पर ही नौकरी छोड़ी थी और उम्मीद थी कि कांग्रेस उनको अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर ही निशा बांगरे को लेकर विरोध जताया गया था, जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाई थी। हालांकि अब निशा सरकारी सेवा में वापस लौटना चाहती हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।